नमस्कार, मैं सुमेश कुमार खितौड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। आज हम लोग जो छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर चुकी है। तो इसके पहले हम लोग अभी जो नियमित छात्र थे, रेगुलर छात्र थे, उनका एडमिशन प्रक्रिया लगभग अब ख़त्म हो चुका है। तो अभी एक नई नीति आई है स्वाध्यायी छात्रों के लिए। अब स्वाध्यायी छात्रों को इस बार क्या-क्या करना है, उनका राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस प्रकार से एडमिशन होना है, क्या-क्या कोर्स पढ़ेंगे, ये सब हम आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। बहुत सारे स्वाध्यायी छात्र हैं, प्राइवेट छात्र हैं जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, अभी चल रहा है। हमारा शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट अभी कन्फ्यूज्ड हैं कि हमको ये जीई क्या है, वीएससी क्या है, कैसे-कैसे लेना है, क्या करना है, ये पंजीयन है कि फॉर्म और भरना है। ऐसी बहुत सारी बातें अभी निकल के आ रही हैं। तो एक छोटा-सा वीडियो मैंने इसके लिए बनाया है। तो ये सब जो हमारे स्वाध्यायी छात्र हैं, प्राइवेट छात्र हैं, वो यदि अप्लाई करने वाले हैं या कर चुके हैं, उनके लिए वीडियो निश्चित रूप से एक मार्गदर्शन के रूप में होगा। चलिए देखते हैं। अभी जो छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का एक लेटर आया था 30 सितंबर को। इसमें ये क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रवेशार्थी विद्यार्थियों के लिए स्वाध्यायी विद्यार्थी नीति 2024 लागू करने संबंधी है। मतलब ये नीति 2024 लागू करने के लिए है कि वो नीति में क्या क्या बातें हैं वो। चलिए देखते हैं। इसमें यह है कि ये इनके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राजकीय विश्वविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालय में स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए स्वाध्यायी विद्यार्थी नीति 2024 का अनुमोदन किया गया है। उक्त नीति की प्रति आवश्यक कार्य हेतु संलग्न है। देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ बातें दी गई है। ये है आपका विद्यार्थी स्वाध्यायी नीति। चलिए देखते हैं इसमें है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम इसको जूम। ये है, ये यहाँ पर दिया गया है। स्वाध्यायी विद्यार्थी से तात्पर्य नियमित रूप से प्रवेश न लेकर स्वाध्यायी के रूप में अध्ययन करते हैं और परीक्षाओं में शामिल होते हैं, उन्हें स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में मान्य किया जाता है। ये अभी पुराने समय से चल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए नीति निर्धारण किया जाना है, जिससे कि उन्हें भी एनईपी 2020 के अंतर्गत शामिल किया जा सके। स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए स्नातक पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों के लिए अध्यादेश 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अनुसार अध्यादेशित होंगे। सभी राजकीय विश्वविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के कारण एकरूपता लाने के लिए स्वाध्यायी विद्यार्थी हेतु लागू किया जाना है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। स्वाध्यायी विद्यार्थियों के पंजीयन तिथि में अवधि का निर्धारण किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथि की समाप्ति से स्वाध्यायी विद्यार्थियों के पंजीयन हेतु 20 दिवस का निर्धारित समय होगा। मतलब जब रेगुलर एडमिशन समाप्त हो जाएगा, उसके पश्चात 20 दिन का समय उनके लिए दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के द्वारा स्वाध्यायी विद्यार्थी का पंजीयन कराया जाएगा, जैसे कि अभी शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय में ये नोटिफिकेशन आ चुका है, जिससे कि इन्हें प्रत्येक सेमेस्टर में पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। याद रखेंगे, एक बार इनका पंजीयन हो गया तो हर सेमेस्टर में उनको पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही बार विद्यार्थी लोग जो प्राइवेट के रूप में पंजीयन कराएंगे, एक ही बार होगा। विश्वविद्यालय पंजीयन का कार्य पूर्ण कर पंजीकृत स्वाध्यायी विद्यार्थियों की संकायवार और विषयवार सूची संबंधित महाविद्यालय को उपलब्ध कराएगी। अभी जो छात्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल में पंजीयन करा रहे हैं, उन सब की सूची महाविद्यालय में उपलब्ध हो जाएगी। इसमें देखते हैं उसके पश्चात क्या क्या होगा। सतत आंतरिक मूल्यांकन की अवधि, प्रक्रिया एवं प्राप्तांकों का विश्वविद्यालय को प्रेषण संबंधी नियमावली। इसमें दिया है प्रत्येक महाविद्यालय अपने यहाँ के पंजीकृत स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित करेंगे। मान लीजिए अब जो स्वाध्यायी छात्र एडमिशन अपना पंजीयन करा लिए हैं, उसके पश्चात की प्रक्रिया देखते हैं। तो पहला आंतरिक मूल्यांकन, दूसरा आंतरिक मूल्यांकन और तीसरा असाइनमेंट, ये 3 चीज़ होना है सतत आंतरिक मूल्यांकन में। तो 1 नवंबर से 10 नवंबर तक उनका पहला आंतरिक मूल्यांकन लिया जाएगा और 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक इनका दूसरा आंतरिक मूल्यांकन लिया जाएगा। फिर असाइनमेंट 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच लिया जाएगा। तो ये डेट भी अब स्वाध्यायी छात्र बिल्कुल नोट कर लें। इसी के टाइम टेबल के अनुरूप ही सभी महाविद्यालय ये परीक्षाएं आयोजित करेंगे।
आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिका की व्यवस्था संबंधित महाविद्यालय करेंगे। ठीक है, इंटरनल एग्जाम के लिए जो आंसर शीट है वो महाविद्यालय अपने स्तर पर उसको उपलब्ध कराएगा, और प्रायोगिक परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए विश्वविद्यालय से आएगा। उत्तर पुस्तिका संबंधी रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की रहेगी। आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय से मंगाया जा सकता है, तो इसको तो रखते ही हैं सब। उसके बाद है प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा 20 अंक की होगी तथा असाइनमेंट 10 अंक का होगा। दोनों आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के प्राप्तांक में से जो अधिक होगा वही प्राप्तांक तथा असाइनमेंट के अंक महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार तथा निर्धारित तिथि तक प्रेषित किया जाएगा। तो ये चीज़ है, 2 बार एग्जाम होगा, जिसमें हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट पाएंगे उसी अंक को यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा। तो देखिए, इसमें भी पद्धति आप लोग देखेंगे तो ये जैसे पहले क्या होता था, 100 नंबर का मार्क्स होता था, तो इस बार का भी 100 नंबर का मार्क है, लेकिन इसमें क्या है अभी 20 नंबर का 70 नंबर का आपका थ्योरी की एग्जाम होगा, 30 नंबर का ये हो गया सतत आंतरिक मूल्यांकन, और पास होने के लिए 40 अंक चाहिए। तो ये थोड़ा सा बदलाव हुआ है इस बार, क्योंकि पहले प्राइवेट छात्रों के लिए ऐसा व्यवस्था नहीं थी, केवल रेगुलर छात्रों के लिए 10 अंक का होता था आपका रेगुलर छात्रों के लिए सतत आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल एग्जाम का, लेकिन इस बार दोनों के लिए इक्वल कर दिया गया है। दोनों के लिए इक्वल है, 100 थ्योरी है तो 70 आपका थ्योरी होगा और 30 असाइनमेंट और आंतरिक मूल्यांकन का होगा। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण बदलाव है इसमें। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण संबंधित महाविद्यालय के संबंधित विषय के शिक्षक द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार किया जाएगा। तो ये प्रोफेसर है वो सेट करेंगे। महाविद्यालय के स्वाध्यायी विद्यार्थियों की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा अनुशासित तरीकों से तथा अकादमिक प्रदत्त गुणवत्ता संगतता के साथ ली जाएगी। तो ठीक है। इसके पश्चात है आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन समिति महाविद्यालय के संबंधित विषयों के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। तो इंटरनल तो सभी प्रोफेसर चेक करते ही हैं, तो प्राइवेट का भी करेंगे वो। संबंधित महाविद्यालय द्वारा स्वाध्यायी विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका प्राप्तांक का रोल नंबर फाइल काउंटर फाइल बनाकर संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा। जब पोर्टल खुलेगा इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। उसके बाद प्रायोगिक विषय के विद्यार्थी हेतु प्रायोगिक कक्षाओं का संचालन, प्रायोगिक अवधि एवं आंतरिक मूल्यांकन का निर्धारण, यह महत्वपूर्ण है। इस बात को जो प्राइवेट छात्र हैं वो ध्यान दें। प्रायोगिक विषय के स्वाध्यायी विद्यार्थी हेतु सेमेस्टर परीक्षा के 45 दिवस पूर्व, जब मेन एग्जाम का डेट आएगा सेमेस्टर परीक्षा का, उसके 45 दिन पूर्व प्रायोगिक कक्षा या लैब वर्क का संचालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा और पाठ्यक्रम के आधार पर प्रायोगिक कार्य पूर्ण कराया जाएगा। इसके बाद देखते हैं, प्रत्येक स्वाध्यायी विद्यार्थियों को 30 घंटे की प्रायोगिक परीक्षा लैब वर्क का मिलना चाहिए। ये 30 घंटा जो 1 क्रेडिट के बराबर होगा। याद रखें 1 क्रेडिट उनको अंक मिलेगा इसमें, लेकिन वो 30 घंटे का होना चाहिए। इसके बाद प्रायोगिक विषय में 3 क्रेडिट होते हैं, 3 क्रेडिट थ्योरी के होते हैं और 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल का होता है, याद रखेंगे प्रायोगिक में। उसके पश्चात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो क्रेडिट है ये क्या है, ये वास्तव में क्रेडिट जो होता है वो मार्क्स होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। क्रेडिट का मतलब पहले इसको अंक प्राप्तांक कहा जाता था, अंक के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब उसको हम इसमें क्रेडिट के रूप में जाने जाएंगे, क्रेडिट के रूप में उसको बात करेंगे। ये क्रेडिट आपका जो विद्यार्थी अभी ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है ना, ये एक अकाउंट बना हुआ है उनका। जब ऑनलाइन में वो फॉर्म भरे थे उस समय पहले उनका ABC बनाना जरूरी था, तो उसमें ये क्रेडिट जमा होते जाएगा और उसी के आधार पर उनका जो क्रेडिट अंक के आधार पर उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार होगा। इसके पश्चात है प्रायोगिक परीक्षाएं पूर्वत विश्वविद्यालय के समय सारणी अनुसार ली जाएगी तथा प्राप्तांकों को संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा। इस हेतु विश्वविद्यालय अलग से निर्देश जारी करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ नई बातें और है। जी है, VAC है, AC है, ACC चयन हेतु प्रक्रिया के अनुसार, ये नया टर्म है अभी जो प्राइवेट छात्रों के लिए बिल्कुल नया टर्म है ये कि जी क्या होता है, VAC क्या होता है, ACC क्या होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए जीई का मतलब होता है एक आपका जनरल इलेक्टिव कोर्स होता है, जी जनरल इलेक्टिव कोर्स ये है। VAC वैल्यू एडेड कोर्स होता है। SEC जो है वो आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स होता है। तो ये 3 प्रकार का उनको चयन करना पड़ता है। अब देखते हैं यहाँ पर जी क्या है।
जी मतलब जो छात्र, जैसे एक मैं एक और शब्द मैं बताना चाहूँगा, डीएससी होता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, वो मेन कोर्स होता है डीएससी। इसमें क्या होता है कि डीएससी में जो, यदि बीएससी का कोई छात्र है वो बायो लिया है, तो बायो में क्या क्या पढ़ेगा, मेन रूप से वो पढ़ेगा आपका बायो एक पढ़ेगा, जूलॉजी पढ़ेगा, बॉटनी पढ़ेगा और केमिस्ट्री पढ़ेगा। ये तीन जो मेन विषय हैं उसके, वो डीएससी कहलाते हैं। अब इन तीन विषयों के सिवाय उसको जी, वीएससी और एसीसी लेना है। तो ये जी क्या है, तो इसके लिए हम अलग से बताएंगे इसके वीडियो में। इसी में है कि जी जनरल इलेक्टिव कोर्स, उन विषयों से को छोड़कर, उन संकाय को छोड़कर अन्य संकाय का कोई एक विषय लेना है उनको। उसका भी हम पूरा टॉपिक वाइज आपको बताते हैं। देखिए वैल्यू एडेड कोर्स, मतलब इसमें भी एक सूची दिया गया है, उसमें से एक चयन करना है। दिनांक 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक स्वाध्यायी विद्यार्थियों से चर्चा करके जी, वीएससी, एसीसी उनकी इच्छा अनुसार एवं महाविद्यालय को उपलब्ध अनुसार आवंटित कर दिया जाएगा। देखिए इसका जो स्वाध्यायी छात्रों को उसको देना है वो है आपका 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। ये हमको प्राइवेट छात्रों से इसको ले लेना है। इसमें ये भी बात है कि लिस्ट तो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको जी, वीएससी के क्या क्या है, और लेकिन इस साथ ही साथ महाविद्यालय में जो कोर्स उपलब्ध है वही लेना पड़ेगा उनको। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और है कि महाविद्यालय में यदि छात्र एडमिशन लेता है तो 20 सेमेस्टर में वो छोड़कर कहीं अन्य नहीं जा सकता, क्योंकि उसका पूरा रिकॉर्ड उसी महाविद्यालय में होगा। तो जो छात्र जिस महाविद्यालय के लिए पंजीयन करेंगे आपका, उसी महाविद्यालय में वो कंप्लीट कोर्स पूरा करेंगे। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित केंद्र अपने वेबसाइट या नोटिस बोर्ड या अन्य के माध्यम से जी, वीएससी की सूची उपलब्ध कराएंगे। तो देखते हैं जी या वीएससी की सूची को हम लोग भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। और इसके बाद है आवंटित जी, वीएससी, एसीसी की सूची महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को 31 अक्टूबर तक उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद है अंत सेमेस्टर परीक्षा के आवेदन का निर्धारण। परीक्षा आवेदन की तिथि, शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया और अन्य प्रक्रिया का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशानुसार किया जाएगा। परीक्षा आवेदन हेतु स्वाध्यायी विद्यार्थी हेतु जो विश्वविद्यालय में निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। अब देखते हैं इसमें जीएसी, वीएसी क्या है। इसमें एक सूची मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जी, वीएसी और क्या क्या है इसके अंदर के देखते हैं। देखिए ये देखिए इसमें है आपका एक पाठ्यक्रम है जो एईसी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि एईसी का मतलब क्या है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा के क्रियान्वयन प्रकोष्ठ के द्वारा जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर जो आपका पाठ्यक्रम दिया गया है, प्रथम सेमेस्टर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो एसी का निर्धारण भी किया गया है। देखिए बीकॉम, बीबीए, इसके लिए पर्यावरण अध्ययन होगा पहले इसमें प्रथम सेमेस्टर में ये बीकॉम और बीबीए वाले पर्यावरण पढ़ेंगे, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा नहीं पढ़ेंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे। और बीएससी वाले और बीसीए वाले अंग्रेजी भाषा को पढ़ेंगे प्रथम सेमेस्टर में, और बीए और बीएससी गृह विज्ञान वाले ये हिंदी भाषा को पढ़ेंगे। याद रखें पहले क्या होता था, इसके पहले तीनों विषय हम लोग एक साथ पढ़ते थे, ये एक ही ईयर में। चूँकि अब सेमेस्टर सिस्टम हो गया है तो इसमें महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण बदलाव है। तो इसको भी अब स्वाध्यायी छात्र है उसको देख लेंगे। उसके पश्चात है आपका, हम लोग देखते हैं इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ वीएसी का राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, उसका प्रावधान क्या क्या है, इस सब को थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर अंतर को ये भी बता देता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, क्या है, पहला क्या है, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होता था पुराने नीति में। अब नई शिक्षा नीति में है 3 और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है। यहाँ पर वार्षिक परीक्षा होता था, यहाँ सेमेस्टर परीक्षा होगा। क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम है और अन्य संकाय के विषय चुनने की स्वतंत्रता है। जैसे मैं बताया कि जी के रूप में जनरल इलेक्टिव के रूप में अन्य संकाय के विषय को आप चुन सकते हैं। आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसमें आंतरिक मूल्यांकन 30% है और अंत सेमेस्टर में 70% अंक का प्रावधान है। मेन एग्जाम 70 अंक का होगा और 30 अंक आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। ऑनर्स पाठ्यक्रम पहले की नीति में नहीं था, लेकिन अब इसमें ऑनर्स पाठ्यक्रम जुड़ गया है, जो कि आपके रिसर्च के लिए चौथे वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा। ये और इंटर्नशिप एवं अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसमें दोनों शामिल है। स्नातक पाठ्यक्रम के मध्य में पढ़ाई छोड़ने पर कोई उपाधि नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें बेसिक डिफरेंस है कि पहला वर्ष की पढ़ाई करने के बाद यदि कोई छात्र छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो छोड़ता है तो डिप्लोमा मिलेगा, और यदि फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाता है तो उसको डिग्री मिलेगी। तो यह है, इसके लाभ क्या हैं देख लीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास,
मूल्यपरक कौशल विकास, क्षमता संवर्धन के साथ जेनरिक इलेक्टिव विषय के अध्ययन से स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच, डिजिटल साक्षरता के साथ रोजगार क्षमता एवं शारीरिक विकास को बढ़ावा देते हुए भविष्य की चुनौती के लिए तैयार करता है। पूरे प्रदेश में समरूप शिक्षा होने से वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा की गुणवत्ता में मुख्य धारा में जोड़ना है। अब यहाँ पर देखते हैं ये उस शिक्षा विभाग का यूट्यूब है, ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी छात्र, इसमें महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। देखिए हम लोग देखते हैं, ये है आपका, देखिए डीएससी, जैसे डीएससी को डिसिप्लिन मैंने बताया था कि डीएससी का मतलब आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होता है जो मेन विषय होता है आपका। जैसे मैथ्स वाला फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स पढ़ता है, बायो वाला जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़ता है, वो जो विषय होते हैं वो डीएससी कहलाते हैं। तो ये सब पूरा लिस्ट दिया गया है, विश्वविद्यालय की वेबसाइट में उपलब्ध है, आप इसको आप देख सकते हैं। ये आपका ये हो गया। अब देखते हैं हम इसमें ये है आपका वीएसी। वीएसी क्या है? वैल्यू एडेड कोर्स। देखिए वैल्यू एडेड कोर्स में बहुत सारी सूची दिया है, जिसको एक विषय को किसी को लेना पड़ेगा आपको। प्राचीन भारतीय चित्रकला का इतिहास है, यहाँ पर आपको, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। पब्लिक हेल्थ, ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, डाटा एनालिसिस यूजिंग एमएस ऑफिस है, हर्बल प्लांट और ह्यूमन हेल्थ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस है, फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट है, और उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ भरतनाट्यम है, क्लासिक डांस इन इंडिया है, बेसिक ऑफ आर्ट है, उसके बाद आर्ट, इसके पश्चात और है आपका, देख सकते हो इधर बहुत सारा, ये डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन है, जियोग्राफिकल नॉलेज इन एंशिएंट इंडिया है, आर्ट ऑफ बीइंग हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसको आप ले सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट है, केयर ऑफ ये है, टेक्निक है, ओपन लाइब्रेरी साइंस है, बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, लेटेस्ट वीडियो, और इसके बाद गीतांजलि है, इसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी हार्वेस्टिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू है, संप्रेषण कौशल है। तो ये सब आपके जी के कोर्स हैं। देखिए इसमें दिया ये गया है कि महाविद्यालय में पदस्थ उपलब्ध शिक्षक जिस कोर्स का संचालन करना चाहते हैं उसी कोर्सेज को उक्त महाविद्यालय में विद्यार्थियों के द्वारा चयन किया जाना सुनिश्चित करना। मतलब जो महाविद्यालय डिसाइड करेगा कि हम कौन सा बीएससी चला रहे हैं उसी को लेना पड़ेगा आपको। कला संकाय के गृह विज्ञान के कोर्सेज के में थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, उसको बताया गया है। ये हो गया आपका। इसके बाद जी के बारे में, जी के बारे में देखो थोड़ा सा बता दूं मैं, जो प्राइवेट छात्र हैं ये बहुत पूछ रहे हैं इसको, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे कि प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय से महाविद्यालय में सत्र 24-25 के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जेनरिक इलेक्टिव कोर्स की सूची निम्नसार है। देखिए इस पे जिस मूल संकाय जिसमें प्रवेश, जैसे कला संकाय का विद्यार्थी है तो जी के रूप में क्या लेगा, तो विज्ञान संकाय का कोई विषय ले सकता है, जीव विज्ञान संकाय ले सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकता है, गृह विज्ञान ले सकता है, वाणिज्य प्रबंध ले सकता है। विज्ञान वाला छात्र है कला संकाय ले सकता है, जीव विज्ञान ले सकता है, वाणिज्य प्रबंध संकाय ले सकता है, गृह विज्ञान ले सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकता है। और उसके पश्चात है जीव विज्ञान संकाय का छात्र विज्ञान संकाय, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कला संकाय, वाणिज्य प्रबंध, गृह विज्ञान संकाय। वाणिज्य का छात्र है वो विज्ञान संकाय, जीव विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कला संकाय, गृह विज्ञान। गृह विज्ञान के छात्र विज्ञान, जीव विज्ञान, कला संकाय, वाणिज्य प्रबंध संकाय, कंप्यूटर एप्लीकेशन ये ले सकता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले छात्र जो है विज्ञान संकाय, जीव विज्ञान, कला, वाणिज्य प्रबंधन, गृह, मतलब अपने मूल विषय को छोड़कर अन्य विषय वो ले सकता है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों द्वारा जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के चयन किया जाना उपरोक्त तालिका पर आधारित है, इसी पर आधार पर लेना है। कुछ डिसिप्लिन विषय 2 संकाय में सम्मिलित है, जैसे डिसिप्लिन विषय का चयन जेनरिक इलेक्टिव के रूप में किया जाना मना है, बिल्कुल मना है, मतलब आपको नहीं ले सकते जो मेन विषय पढ़ रहे हैं उसी को। इसके पश्चात वर्तमान में प्रदेश के महाविद्यालय में संचालित डिसिप्लिन विषय से निर्धारित किया गया है, ये आपको किया गया है वीएसी का, तो इसके अनुसार आप लोग ले सकते हैं, ये बताया गया है जी के रूप में। ये दिया गया है कला संकाय क्या क्या लेगा, पूरा लिस्ट दिया हुआ है, इसको आप लोग वेबसाइट में जाके इत्मीनान से देख सकते हैं। वाणिज्य संकाय के लिए पूरा जी का पूरा लिस्ट दिया गया है, और ये विज्ञान संकाय के लिए दिया गया है क्या क्या आप पढ़ सकते हैं इसको, है ना। तो इस प्रकार कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए भी है, गृह विज्ञान के लिए भी है। ये हो गया आपका, इस प्रकार से हो गया आपका पहला नीति।
तो ये GVAC आप कैसे लेंगे, इसके आधार पर आप ले सकते हैं। अब हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। निर्धारण हो गया, आंतरिक मूल्यांकन का हो गया। ये तो आपका महाविद्यालय में की व्यवस्था के ऊपर है कि कैसे कैसे होगा। देखो अब विद्यार्थियों से संबंधित नियम को उसको देख लेते हैं। इसमें कुछ नियम है। संबंधित महाविद्यालय अपने यहाँ पंजीकृत स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय के नियमित शैक्षणिक कार्य के पश्चात अतिरिक्त बचे समय या अवकाश दिवस में भौतिक या ऑनलाइन रूप में कक्षाएं आयोजित करेंगे। देखिए यहाँ पर अब जो हम रेगुलर छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना ही है, लेकिन प्राइवेट को भी पढ़ाना है। इसके लिए आपको छुट्टी के दिनों में ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ाना है, या फिर ऑनलाइन क्लास नहीं लेते हैं तो बच्चे आपका स्वयं एक ऑनलाइन कोर्स होता है, वहाँ से भी वो कर सकते हैं स्वयं से। जैसे स्वयं के लिए मैं बताता हूँ, एक वेबसाइट है स्वयं का। ये स्वयं के वेबसाइट में आप जा सकते हैं, SWAYM ऐसा सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज दिया गया है। यहाँ पर ऑल कोर्सेज में यहाँ से आप निकल सकते हैं, पूरा निकल जाएगा वो पूरा जितना टॉपिक है आपका। देखते हैं अब इसमें ये देखिए, ये हो गया चयन का निर्धारण हो गया, मानदेय हो गया, है ना, विद्यार्थियों की स्टाफ की आवश्यकता का निर्धारण, है ना। चलिए ये है आपका GC के रूप में सूची उपलब्ध निरपेक्ष भुगतान होगा, आंतरिक मूल्यांकन निर्धारण हो गया, मानदेय का निर्धारण ये तो हो गया, प्रकोष्ठ स्वाध्यायी ये हो गया। यहाँ से देखते हैं हम लोग ये संबंधित महाविद्यालय में आयोजित होने वाली कक्षाओं का संचालन संभवतः ब्लेंडेड मोड में करें, मतलब ऑनलाइन करें, ताकि स्वाध्याय विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। ऐसी कक्षाओं को रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे भी डाल जा सकता। मतलब यदि आप रेगुलर छात्रों को पढ़ा रहे हैं क्लास, तो उसका एक वीडियो बना लीजिए, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर लीजिए, उसको यूट्यूब में डाल दीजिए। तो क्या है, इससे उनका जो एक ग्रुप बना रहेगा प्राइवेट छात्रों का, उस ग्रुप में डाल सकते हैं, जिससे भी बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं आपकी शिक्षा का। महाविद्यालय की वेबसाइट पर यूट्यूब चैनल में शिक्षकों के द्वारा तैयार किए गए वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध कराए जाएँ, जिसका लाभ सभी विद्यार्थियों को, विशेष रूप से स्वाध्यायी विद्यार्थियों को मिल सके। तो सभी प्रोफेसरों को कहा गया है कि आप एक वीडियो बनाएं, उनका यूट्यूब चैनल में अपलोड करें और उनको शेयर कर दें। अतिथि व्याख्याता के माध्यम से अवकाश दिवस में निरंतर कक्षाएं आयोजित की जाए, इसी समय सारणीबद्ध महाविद्यालय के प्रारंभ कर दी जाए। तो अतिथि व्याख्याता हैं, उनको इसके लिए अलग से मानदेय देने का प्रावधान है। तो उनके लिए कक्षाएं प्राइवेट वालों के लिए कर सकते हैं। महाविद्यालय सुनिश्चित करें कि स्वाध्याय विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम भौतिक, ऑनलाइन, ब्लेंडेड, अन्य माध्यम से पूर्ण, मतलब किसी भी तरीके से उनका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, ये कहा गया है। स्वाध्यायी छात्र द्वारा सत्र के मध्य महाविद्यालय केंद्र को परिवर्तित करने का विकल्प नहीं रहेगा। बिल्कुल ये चीज़ मैंने पहले बताया है कि एक बार छात्र यदि पंजीयन कर लेते हैं जिस महाविद्यालय के, तो उसको छोड़कर वो नहीं जा सकते। साथ ही साथ ये है कि यदि वो छात्र अब्सेंट रहते हैं किसी भी इंटरनल एग्जाम में, तो उसको फिर इंड सेमेस्टर एग्जाम में बैठने की पात्रता नहीं होगी। बिल्कुल अब्सेंट नहीं रहना है, भले वो बैठे, भले उसमें फेल हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण होंगे, तो अगले कक्षा में इंड सेमेस्टर एग्जाम दिला सकते हैं। यदि बिल्कुल अब्सेंट रहेंगे तो वो नहीं दिला सकते। इस बात को स्वाध्यायी छात्र बिल्कुल नोट कर लेंगे। GVAC ACC जो है महाविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा एवं स्वाध्यायी विद्यार्थियों को यही चयन करना होगा। देखिए कुछ कार्यक्रम है इसमें। स्वाध्याय विद्यार्थी प्रस्तावित एकेडमिक कैलेंडर कब क्या क्या होगा इनका। एक विश्वविद्यालय में स्वाध्याय विद्यार्थियों का पंजीयन 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है, 20 अक्टूबर तक चलेगा। संबंधित महाविद्यालय को स्वाध्याय विद्यार्थी को सूची का प्रेषण विश्वविद्यालय द्वारा 21 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा। संबंधित महाविद्यालय के द्वारा संकाय और विषय और विद्यार्थियों का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करना होगा, ये है। और प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन संदर्भित संकाय का शिक्षक होगा। ये 21 अक्टूबर को तक हो जाना चाहिए। स्वाध्यायी विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में उपलब्ध GVAC ACC का विद्यार्थियों से सहमति उपरांत आवंटन करना होगा 21 से 26 तक। सेमेस्टर परीक्षा के लिए स्वाध्यायी विद्यार्थियों द्वारा आवेदन तिथि परीक्षा के लिए, परीक्षा 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच उनका एग्जाम फॉर्म भराएगा। ये बात भी नोट कर लें छात्र। स्वाध्याय विद्यार्थियों के रोल नंबर अनुसार सूची का संबंधित महाविद्यालय को प्रेषण 26 अक्टूबर तक हो जाएगा। स्वाध्याय विद्यार्थियों के लिए संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रथम आंतरिक मूल्यांकन का आयोजन 1 नवंबर से 10 नवंबर तक होगा और दूसरा आंतरिक मूल्यांकन 1 दिसंबर से 10 दिसंबर होगा। और उसके बाद असाइनमेंट जमा करने की तिथि 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक होगी। स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक कक्षा की तिथि है वो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का होगा। तो ये टाइम टेबल है जो स्वाध्यायी छात्र है, बिल्कुल जान लें, इसी के अनुरूप कार्य उनका
होगा। तो अभी जैसे नोटिफिकेशन आया है उसमें ये सब चीज़ दिया गया है। तो इस प्रकार से ये स्वाध्यायी छात्रों के लिए थोड़ा सा यह है, इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन कोर्स आप कोर्स के द्वारा कर सकते हैं, और आपका जो सब्जेक्ट है वो अब कोर्स कहलाता है। इसमें याद रखें, पहले सब्जेक्ट कहते थे, अब कोर्स, इसीलिए मैं बार बार कोर्स शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है, जनरल इलेक्टिव कोर्स है, और आपका वीएसी है, वैल्यू एडिट कोर्स है, मतलब सब्जेक्ट की जगह में अब कोर्स शब्द का प्रयोग करेंगे। मार्क्स जगह में मैंने बताया कि अब आपको मार्क्स जगह में क्रेडिट शब्द का उपयोग करना पड़ेगा, तो वो क्रेडिट के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो यही इस प्रकार से जो एकेडमिक कैलेंडर था, स्वाध्यायी छात्रों के लिए नीति था, वो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है इसमें। और अन्य जो जानकारी है महाविद्यालय की वेबसाइट में, विश्वविद्यालय की वेबसाइट में आप देख सकते हैं। और इसमें चूंकि ये ऑथराइज है, जो गवर्नमेंट का लेटर है, उसी के आधार पर ये मैंने वीडियो बनाया है। तो निश्चित रूप से, और यदि इसके बाद भी यदि किसी छात्र को किसी प्रकार का शंका होगा, तो अपने महाविद्यालय में जाएं, अपने प्रोफेसर से पूछें कि मेरे को जी में कौन सा विषय लेना है, बीएससी में कौन सा। ये सब आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, साथ ही साथ महाविद्यालय में जो कोर्स चल रहे हैं उसकी उपलब्धता के आधार पर आवंटित किया जाएगा। चूंकि ये सब रखने का जो बताया कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए, स्टूडेंट के सर्वांगीण विकास के लिए उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है। तो चलिए, ये आप लोगों के समक्ष में छोटा सा वीडियो लेक्चर है, मैंने बताया स्वाध्यायी परीक्षा नीति कैसे होगा। और इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, सुमेश गितौड़ क्लासेस में, जिसमें आपका सीजीपीएससी व्यापम, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट सेट एग्जाम और कुछ इंटरव्यू है प्रोफेसर के, वो भी अपलोड किया हुआ है। इसके करेंट में मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको वीएसी के ऊपर मैंने जो बेसिक मैथमेटिक्स और लॉजिक है उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। यदि मेरा चैनल अच्छा लगे, आपको पसंद आए, तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।